चलिए मैं 2026 के एग्जाम के लिए बच्चों से अनुरोध करूंगा 7.1 ट्वेल्थ क्लास का मैथ शुरू किया जा रहा है और हो सके तो आपका सिलेबस जल्दी पूरा किया जाएगा। 2026 के एग्जाम देने वाले जो भी छात्र होंगे उनसे विनती करते हैं कि आप हमारे वीडियो को देखें, हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं 2026 के एग्जाम के लिए। चलिए आज देखेंगे हम लोग क्या 7.1 पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि इसमें समाकलन और अवकलन की बातें दी गई है। पहले समाकलन और अवकलन के जो फॉर्मूले होंगे पहले उन्हें समझिए अच्छा से। यहाँ पे लिखा गया है क्या कि x का पावर n का समाकलन होता है। ध्यान रखिएगा x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस का c होता है। अगर आपको समाकलन का फॉर्मूला अगर मालूम है तो उम्मीद करते हैं कि जस्ट इसके अपोजिट होता है अवकलन, यानी कि x के पावर n प्लस 1 बटा में x n प्लस 1 का हो जाएगा क्या x के पावर n। आप यहाँ से दोनों मिला सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है क्या कि कहा गया है कि बताइए कि 1 dx का यानी कि 1 का समाकलन क्या होता है, तो x होगा और x का अवकलन क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे एक बातें और भी पूछे जाएंगे, जैसे आपको कहा गया है क्या कि ये समाकलन का प्रतीक है और यहाँ पे प्लस का c लिखा जा रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्या कि x के घाते n प्लस का सॉरी dx, आपको dx हो गया बराबर आपका जो फॉर्मूला आया था x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 और यहाँ पे प्लस में c होता है, ध्यान रखिएगा समाकलन का नियतांक होता है। अब एक एक बातें हम इसमें देखेंगे जानेंगे भी। चलिए आपको पहले फॉर्मूले को समझाते हैं और समझाने के बाद आगे हम आगे बढ़ेंगे आपको। चलिए यहाँ पे देखिए मैंने कहा क्या कि यहाँ पर देखिए x के पावर n का जो फॉर्मूला होता है x पे पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 होता है, प्लस का c होता है, ये आपका समाकलन हो गया। और इसी का जस्ट अपोजिट अवकलन होता है। देखिए x का पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 का अगर तुम अवकलन करते हो तो x के पावर n होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों बातें आपको समझ में यहाँ से आ रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कहा गया कि यहाँ पे 1 dx यानी कि लिखा गया है 1 का समाकलन कर रहे हैं तो हमारा x हो रहा है और यही x का हम अवकलन करेंगे तो हमारा 1 होगा। आगे देखिए यहाँ पे cos का हम क्या करते हैं, समाकलन करेंगे तो हमारा होता है sin x और sin x का अवकलन क्या होता है, तो cos x होता है। आगे देखिए यहाँ पे sin x का अगर समाकलन पूछा जाए तो माइनस cos x होता है और यहाँ पे माइनस cos x का अवकलन पूछा जाए तो sin x होता है। जस्ट इसके अपोजिट उल्टा है। आगे देखिए यहाँ पे, चलिए यहां से देखेंगे क्या कि यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का अगर समाकलन माइनस कॉट एक्स होता है, माइनस कॉट का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। यहाँ पे देखिए सेक और टेन का समाकलन होता है सेक एक्स और अवकलन क्या होगा, सेक एक्स का अवकलन हो जाता है सेक इंटू टेन एक्स। यहाँ पर देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोसेक और कॉट का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स। यहां से देखेंगे तो माइनस कॉस एक्स का क्या बोलते हैं अवकलन होगा क्या, तो कोसेक और कॉट होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 बटा में अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो साइन इनवर्स एक्स इसका क्या होता है, अवकलन होता है, समाकलन होता है। पूछा जाएगा कि 1 बटा में यहाँ पे dx लिख सकते हैं, 1 बटा में अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा साइन इनवर्स एक्स होता है। और यही बातें पूछा जाएगा साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा, तो वही बातें अपोजिट में यहाँ पे आ जाती है। एक एक बातें आप फॉर्मूले को अपने से भी देख सकते हैं, अपने से फिटिंग साइज लगाकर याद किया जा सकता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे हो गया इसका, देखिए 1 बटा में अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और यहाँ पे देखेंगे इसी बात का अपोजिट देखा जाएगा, कॉस का है तो कॉस इनवर्स एक्स का करेंगे तो वही बात अपोजिट आ गई। आप यहाँ से दोनों मिलाते चलिएगा, मैं जल्दी जल्दी चलता हूँ आगे। आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्या कि 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है, ध्यान रखिएगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। वही बातें यहाँ पर देखेंगे कि माइनस कॉट इनवर्स एक्स का देखोगे तो 1 बटा में ध्यान रखिएगा 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, उसका अवकलन होता है। यहाँ पे समाकलन है, वहां पे अवकलन है, कुछ इसके अपोजिट मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसको देख लेते हैं, 1 बटा में यक्स अंडर रूट का यक्स स्क्वायर माइनस का 1 बराबर होता है, ध्यान रखिएगा इसका समाकलन होगा माइनस कॉसेक इनवर्स यक्स होता है।
और यहाँ पर देखेंगे तो माइनस कॉसेक इनवर्स यक्स का देखेंगे तो 1 में यक्स अंडर रूट का यक्स स्क्वायर माइनस का 1 होता है। ये फॉर्मूले हैं आपके बुक में दिए गए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। इन्हें कैसे याद करना है, कैसे क्या करना है, थोड़ा सा अगर सहूलियत हुआ होगा तो आप इसे याद कर लीजिएगा, हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसे लिख लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे देखिए ई पे पावर यक्स है, यह समाकलन की, इसका समाकलन या अवकलन दोनों एक ही होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर भी क्या है, वही बात है। हाँ, एक बात पूछा जाता है कि 1 में यक्स और डीएक्स लिखा है बराबर यहाँ पे लॉग मॉड यक्स लिखा है, अब प्लस का सी लिखा है। तो ध्यान रखिएगा मॉड होता है, मॉड का मतलब होता है कभी भी लॉग के मान ऋणात्मक नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो पूछा जाएगा कि 1 में यक्स लॉग यक्स मॉड यक्स का मान क्या होता है, ध्यान सुनिए। 1 में यक्स का अवकलन होता है लॉग मॉड यक्स होता है, और यही बातें पूछा जाएगा कि लॉग मॉड एक्स का अवकलन क्या होता है, तो 1/x होता है। यहाँ पे लास्ट वाला देखिए आप, a पे पावर x dx का यहाँ पे इसका समाकलन बताया गया कि a पे पावर x बटा में log a होता है, log a प्लस का c होता है। अगर इसी बात को तुम इसका अवकलन देखते हो तो ये x हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये बातें जो समझाई गई हैं आप इन्हें अच्छा से समझ सकते हैं, नहीं तो थोड़ी मोड़ी बातें अगर होगी तो हम आगे पीछे करके आपको बता भी सकते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा देखिए। जैसे पहला था लिखा था उसमें कि जैसे लिखा है कि यक्स का पावर n था, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, तो यक्स के पावर n प्लस का 1 में n प्लस का क्या होता है, 1 होता है, और प्लस का c होता है। अब एक बात समझिएगा, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया कि यक्स स्क्वायर का आप बताइए क्या बताना है, आपको समाकलन बताना है। आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 प्लस का 1 हो जाएगा बटा में यहाँ पे 2 प्लस का 1 प्लस का c। अब इन्हें हल करेंगे तो आपको यक्स के पावर 3 बटा में 3 प्लस का c हो जाएगा। आप यहाँ से हल करेंगे इसे तो इसे ऐसे कर सकते हैं कि 1/3 और इधर हो जाएगा यक्स के पावर क्यू प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम इनके क्वेश्चनों को देखेंगे, क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन है 7.1 के जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किया जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, लिखा है कि बताइए कि साइन 2x का आपको समाकलन बताना है। अगर छोटी छोटी बातें अगर नहीं आती होगी तो उन्हें भी बताया जाएगा। पहले क्वेश्चन को देखिए, क्या लिखा गया है कि साइन 2x का समाकलन क्या होता है। अब देखिए इनको बनाने का तरीका मैं कई तरह से बताऊंगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा साइन, साइन पहले इसमें मान लेते हैं, माना जो हमारे यहाँ पे जगह पे थीटा के जगह पे मान रखे गए हैं 2x बराबर हम क्या मान लेते हैं, t मान लिए। 2x को क्या मान लिए, t। t जिसे माना गया होगा उसका हम अवकलन करेंगे, जिसके प्रति t माना गया होगा, t के प्रति 2x को माना गया है, तो 2x का अवकलन हो जाएगा 2, और यहाँ पे dx बराबर यहाँ पे dt कर देंगे, और यहाँ पे dx बराबर करोगे तो dt बटा में क्या हो जाएगा, आपको 2 हो जाएगा। इस सवाल को हम थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है क्या हमारा कि साइन समाकलन का रूप है, साइन हो गया 2x बराबर, देखिए यहाँ पे 2x का मान क्या माने हैं, t माने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा t, और dx के जगह पे यहाँ पे देखिए dx जहाँ पे है वहाँ पे dx के जगह पे रखेंगे dt बटा में क्या रखा जाएगा, 2। dt बटा में क्या रखेंगे, dx बराबर क्या रखेंगे, dt बटा में 2। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा साइन का, आप समाकलन कर देते हैं डायरेक्ट यहाँ से, साइन का होता है माइनस कॉस, और t का मान है हमारा 2x, और dt का मान जो लिखा गया है चलिए चलें, dt का जो मान लिखा गया है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा dt का मान है dt बटा में क्या है, 2 है। अब यहाँ पे चाहेंगे तो 1/2 माइनस को बाहर कर देंगे, 1/2 cos 2x प्लस का c, ये आपका आंसर हो सकता है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि यह पहला क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके साथ है, हो सके तो वीडियो को रोक करके थोड़ा सा इसे बना लीजिए आप। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्या लिखा है कि cos 3x और यहाँ पे dx, इसका समाकलन करना, जस्ट वैसे ही मान लीजिए। अगर पीछे वाला भी सवाल आप देखे होंगे, पीछे वाला थोड़ा देख लीजिए, अगर पीछे वाले सवाल में अगर डायरेक्ट आप बनाना इसे चाहते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है क्या कि साइन 2x और यहाँ पे dx है, तो आप यहाँ पे क्या करिए, जब अवकलन करते समय यहाँ पे देखिए माइनस का कॉस हो जाएगा,
यहाँ पे 2x है तो 2x रहेगा, और जिस जो x के साथ होता है उसको नीचे उतार दीजिए, प्लस का यहाँ पे c कर दीजिए। डायरेक्ट आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं 1/2 माइनस कॉस 2x प्लस का c, आप ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते थे। चलिए वैसे भी आगे वाला क्वेश्चन को देखिए, डायरेक्ट भी बनाइए, जैसे भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे वाला देखिए, यहाँ पे लिखा है कॉस, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना क्या माना कि 3x बराबर हम मान लेते हैं क्या होगा, t होगा। 3x बराबर क्या मान लिए, t। तो हम यहाँ पे 3x का अवकलन करेंगे तो अवकलन हो जाएगा इसका 3, और यहाँ पे dx बराबर करेंगे तो यह आपका हो जाएगा dt। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे dx का मान हम निकाल लेंगे, हमारा dt बटा में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि यहाँ पे cos समाकलन cos 3x को t माने हैं, और यहाँ पे dx के जगह पे लिख देंगे dt बटा में क्या हो जाएगा 3, और इसका डायरेक्ट करेंगे तो इसका होगा साइन हो जाएगा, समाकलन क्या होगा साइन। यहाँ पे ध्यान रखिए t के जगह पे क्या रखा गया है, 3x रखा गया है, और यहाँ पे dt का मान जो दिया है तो इसको 1/3 कर दीजिए, हो गया, प्लस का c कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़े, चलिए देखिए यहाँ तक तो आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आता होगा तो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए एक बेसिक क्लास कराएंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे अगर इसे आप डायरेक्ट भी बनाना चाहते होंगे तो वैसे भी बना सकते थे। क्या चीज़ है, यहाँ पे कॉस का हो जाता है आपको साइन, और 3x लिखा है तो 3x आप जानते हैं कि 3 आएगा नीचे, और प्लस में यहाँ पे c कर देते, और वही आपको हो गया 1/3 कर लेते, और इधर क्या हो जाता साइन 3x अब प्लस का c, आपको आंसर हो जाता। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, आगे दिया है e पे पावर 2x, यहाँ भी वैसे ही मान लीजिए, मान लिया कि e पे पावर 2x है बराबर, इधर हम मान लेते हैं सॉरी dx बराबर हमें निकालना है, तो यहाँ पे 2x बराबर हम मान लेते हैं t, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो 2, और dx बराबर हमारा हो जाएगा dt। अगर यहाँ पे dx का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा dt बटा में 2, जस्ट वैसे ही निकालिए आप, यहाँ पे e पे पावर है तो इसको हम t मान लेते हैं, और जो हमारा dx का मान है गुणते 1 क्या हो जाएगा 1/t हो जाए, अरे सॉरी 1/2 हो जाएगा हमारा। 1/2 को बाहर निकालो, ई पे पावर जो भी होता वही होगा इसका समाकलन, और यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा टी का पावर क्या दिया, टी क्या माने थे 2x माने थे, 2x प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन हाँ। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है कि ax प्लस का b का होल स्क्वायर लिखा है, इसका समाकलन करना है आपको। क्या करना है आपको, समाकलन करनी है। आप धीरे धीरे बातों को समझने की आगे कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है क्या ax प्लस का b है, आप ऐसे कर करके, और यहाँ पे 2 प्लस का 1 कर दीजिए बटा में 2 प्लस का 1 कर दीजिए, और जो x के साथ है उसको नीचे उतार दीजिए डायरेक्ट a। अब इसे आप हल करेंगे, यहाँ पे हमारा dx हो गया जो भी है, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या कि ax प्लस का b का होल क्यू बटा में यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3a, और प्लस का इधर हम c लिख देंगे, इसको लिखना चाहेंगे तो 1/3a 1/3a ax प्लस का b का होल क्यू प्लस का c, यही आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां में आपको क्या करना है ध्यान रखिएगा, इधर लिखा है क्या साइन 2x, अब माइनस का 4e के घाते 3x लिखा है, 3x है। आपको कुछ भी नहीं करना है, इनको पहले दो जगहों में तोड़ दीजिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, साइन 2x का समाकलन इधर कर दिया, इधर हमारा हो गया dx, माइनस का 4 बाहर निकाल दीजिए, माइनस का 4 बाहर निकाल देते हैं, और यहाँ पे e पे पावर 3x हो गया, और यहाँ पे हम कर देते हैं dx। अब डायरेक्ट यहाँ से कर लीजिए, क्या बार बार एक ही सवाल को ऐसे बना रहे हैं, देखिए। चलिए आगे देखें, यहाँ पे साइन का हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस हो जाएगा, माइनस का कॉस, और यहाँ पे हमारा 2x हो जाएगा बटा में, आप तो जानते ही हैं 2 होगा, x का नीचे उतर जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आगे कर देते हैं माइनस, इधर क्या हो जाएगा 4/3, यहाँ से 3 नीचे आएगा, e पे पावर 3x, और प्लस का डायरेक्ट कर दीजिए c, या इसे और भी आगे लिखना चाहते होंगे तो आप ऐसे थोड़ा सा सजा लीजिए, माइनस 1/2 कॉस 2x माइनस 4/3 e पे पावर 2x प्लस का c हो गया। हो सके तो आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो आगे का क्लास अगले दिन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए सेशन के साथ।